ये कहानी एक पुराने गांव के किनारे खड़े टूटे फूटे हवेली की है, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में आधी रात को अजीब आवाजें आती थीं। कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज और कभी दरवाजों के अपने आप बंद होने की आवाज। गांव वाले उस हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया था कि जिसने भी वहां कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं लौटा। इसीलिए सब कहते थे कि ये वो डरावनी जगह है जिसे कभी अकेले मत देखना। लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि जितना मना करो उतनी जिज्ञासा बढ़ती है। और यही हुआ एक कॉलेज के 4 दोस्तों के साथ, अमित, राधिका, करण और नेहा। ये सब शहर से गांव घूमने आए थे और जब गांव वालों से उन्होंने इस हवेली के बारे में सुना तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। अमित ने कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो चलते हैं उस हवेली में, देखेंगे क्या है वहाँ असलियत। राधिका थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, नहीं अमित, मुझे ठीक नहीं लग रहा, अगर सच में कुछ हुआ तो। लेकिन करण ने बीच में कहा, यार डरने की क्या बात है, हम 4 लोग हैं, कैमरा है, मोबाइल है, टॉर्च है, कुछ होगा तो सब रिकॉर्ड भी करेंगे और सबको साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है। नेहा भी शुरू में थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार दोस्तों के दबाव में मान गई। रात के लगभग 11 बजे वो चारों टॉर्च और कैमरे लेकर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी। वहां जाते जाते रास्ता सुनसान होता गया। पेड़ पौधे घने हो गए, झिंगुरों की आवाजें और बीच बीच में उल्लू की हूटिंग सुनकर माहौल और भी डरावना लगने लगा। जब वो हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी बड़ी बड़ी किवाड़े हवा के झोंकों से हिल रही थी। एक सड़ांध सी बदबू वहां फैली हुई थी, जैसे कई सालों से वहां कोई इंसान गया ही न हो। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों से अंदर काला अंधेरा झांक रहा था। अमित ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो दरवाजा डरावनी आवाज के साथ चरमराया। चारों अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जिससे नेहा कांप गई। अंदर चारों तरफ जाले और धूल जमी थी। टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे बर्तन और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें घूर रही हों। करण ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ पार्टी होती थी, अब सबको भूतिया बुफे मिल रहा होगा। लेकिन उसकी हंसी तुरंत ही चुप्पी में बदल गई जब अचानक ऊपरी मंजिल से पायों की आवाज आई। सब एक पल को ठिठक गए। अमित ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, चलो ऊपर चलते हैं। राधिका ने डरते हुए कहा, नहीं यार, ये सही नहीं है, नीचे ही देखते हैं। लेकिन अमित और करण ने कॉर्ड जलाकर सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। राधिका और नेहा मजबूरी में पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ते गए, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती रहीं, मानो हर कदम पर कोई और भी उनका पीछा कर रहा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लंबा अंधेरा गलियारा है, जिसमें दोनों ओर कमरे बने हैं, दरवाजे आधे टूटे हुए और अंदर घुप अंधेरा। अमित ने पहला कमरा खोला तो अंदर टूटा फूटा पलंग और फटे हुए गद्दे पड़े थे। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई तो दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे दिखे। नेहा घबरा गई और बोली, ये सब क्या है? तभी अचानक पीछे वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राधिका लगभग रोने लगी और बोली, मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ। लेकिन अमित अब भी हिम्मत दिखाते हुए बोला, चलो देखते हैं, कोई औरत फंसी हो सकती है। और वो आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, कमरे के बीचों बीच एक झूला रखा था जो अपने आप हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा का झोंका नहीं था। झूले के पास एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख फटी हुई थी और उसके मुंह से खून जैसे लाल रंग के धब्बे लगे थे। नेहा ने चीख मार दी और दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब सब फंस चुके थे। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से कसकर पकड़ लिया हो। तभी अचानक झूले से बच्चों की हंसी की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। सबने देखा कि दीवार पर परछाई नाच रही है, एक छोटे बच्चे की परछाई, लेकिन कमरे में कोई बच्चा नहीं। राधिका कांपते हुए बोली, ये सच है, यहाँ भूत है। अमित ने भी अब डर महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शांत रहो, अगर हम डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक गुड़िया अपने आप उठकर बीच कमरे में खड़ी हो गई और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। सबके हाथ पांव सुन पड़ गए। नेहा बेहोश होकर गिर गई। करण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे किसी ने पीछे धक्का दे दिया, जबकि वहां कोई दिख नहीं रहा था। राधिका चीखते हुए दीवार से लग गई। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब सबको यकीन हो गया कि ये हवेली सच में श्रापित है। तभी अचानक किसी औरत की खौफनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और चारों दोस्तों की चीखें रह गईं। कमरे में अंधेरा फैलते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। नेहा बेहोश पड़ी थी
और करण बार बार टॉर्च ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर दी हो। तभी अचानक झूले की आवाज और तेज हो गई और दीवार से खून की बूंदें टपकने लगी। अमित ने कांपते हुए कहा, हिम्मत रखो, ये कोई धोखा भी हो सकता है। लेकिन उसी वक्त नेहा की आंखें खुली और उसकी आवाज किसी औरत जैसी भारी और डरावनी हो गई। उसने एकदम अलग लहजे में कहा, तुम सबको यहाँ मौत मिलेगी, कोई बचकर नहीं जाएगा। ये सुनते ही राधिका चीख पड़ी और कमरे के कोने में भागकर बैठ गई। अमित और करण ने नेहा को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई थी। उसने करण को गले से पकड़कर दीवार पर दे मारा। करण दर्द से तड़प उठा। राधिका रोते हुए अमित से कहने लगी, मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ, अब हम सब मर जाएंगे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और गलियारे में लाल रोशनी चमकने लगी, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। लेकिन वहाँ कोई दीपक नहीं था। सब घबराकर बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा तो देखा कि गलियारा लंबा होता जा रहा है। वो जितना दौड़ते गलियारा उतना ही फैलता जाता, मानो हवेली उन्हें अंदर ही कैद कर रही हो। तभी पीछे से नेहा की वही डरावनी आवाज आई, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। अमित ने हिम्मत करके राधिका का हाथ पकड़कर दौड़ना जारी रखा और करण लहूलुहान हालत में उनके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। टॉर्च अचानक जल उठी और उन्होंने देखा कि गलियारे में दर्जनों परछाइयां उनका पीछा कर रही हैं। बिना चेहरों वाली काली आकृतियां, उनकी आंखें सिर्फ लाल रोशनी जैसी चमक रही थी। सबके पैर थरथराने लगे, लेकिन डर ने उन्हें और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अमित ने बिना सोचे समझे राधिका और करण को अंदर धकेला और खुद भी अंदर चला गया। दरवाजा तुरंत अपने आप बंद हो गया। कमरे में गहरा अंधेरा था। बस एक कोने में पुराना आईना रखा था। अचानक आईने में रोशनी फैली और उसमें उन चारों की तस्वीर दिखने लगी, लेकिन चौथे में नेहा नहीं थी। उसकी जगह एक खून से लथपथ औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। वो औरत हंसते हुए बोली, तुम सबको यहाँ दफन होना है। और अगले ही पल आईना टूटकर चूर चूर हो गया। उसके टुकड़े हवा में उड़ने लगे और उनमें से खून टपकने लगा। करण जोर जोर से रोने लगा। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, राधिका ने कांपते हुए अमित से कहा। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम सच में मर जाएंगे। तभी अचानक कमरे की फर्श हिलने लगी और वो तीनों नीचे की ओर गिर गए, जैसे फर्श ने उन्हें निगल लिया हो। अब वो हवेली के तहखाने में थे। तहखाना बहुत बड़ा था और चारों तरफ लोहे की जंजीरें और हड्डियां बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून से बने चिन्ह और मंत्र लिखे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा था, जिसमें एक अधमरी लाश लटकी हुई थी। उसकी आंखें गायब थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अचानक उस लाश ने हिलना शुरू कर दी और भारी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारी नहीं। अमित और राधिका सन्न रह गए। पीछे हटते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी पिंजरे की जंजीरें अपने आप टूटने लगी और वो लाश धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसकी हड्डियां चटक रही थी और शरीर से बदबू फैल रही थी। वो सीधा करण की ओर बढ़ी। करण डर से चीखने लगा, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया, जैसे किसी ने उसके होंठ सी दिए हों। अमित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस करण की लाल आंखें चमक रही थी। राधिका चीखते हुए अमित के पीछे छिप गई। अमित ने कांपती आवाज में कहा, करण, तुम हमारे दोस्त हो, हमें पहचानो, ये सब छोड़ दो। लेकिन करण अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक हो गई थी। उसने कहा, दोस्त? यहाँ दोस्ती की कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ मौत है, और अब तुम दोनों भी मेरे जैसे हो जाओगे। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और अचानक जमीन से काले धुएं की जंजीरें निकलकर अमित और राधिका के पैरों में लिपट गईं। दोनों छटपटाने लगे, लेकिन जंजीरें और कसती चली गईं। तभी कमरे की छत से खून की बूंदें टपकने लगी और धीरे धीरे पूरा कमरा लाल धुंध से भर गया। राधिका जोर से रोते हुए अमित से कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। अमित पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसे याद आया कि आग ही इन आत्माओं की कमजोरी है। उसने आसपास देखा तो दीवार पर लोहे का एक लैंप टंगा था। उसने बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उसे गिराया। उसमें पुराना तेल बचा हुआ था। अमित ने माचिस जलाकर लैंप को आग लगा दी और जंजीरों पर फेंक दिया। जैसे ही जंजीरें आग में जली, धुएं की चीख गूंज उठी और करण कुछ देर के लिए पीछे हट गया। उसकी आंखें और भी लाल चमकने लगी। लेकिन अब अमित और राधिका को मौका मिल गया। वो भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा अपने आप खुल गया और वो गलियारे से बाहर निकल गए। लेकिन ये गलियारा अब वैसा नहीं था। इसकी दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं और हर खोपड़ी की आंखों से खून टपक रहा था। अचानक सब खोपड़ियां हंसने लगीं। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राधिका वहीं बैठकर रोने लगी। अमित ने उसे खींचते हुए कहा, हमें चलते रहना होगा। दोनों आगे बढ़े तो एक बड़ा हॉल आया। हॉल के बीचों बीच एक काला सिंहासन था, जिस पर वही औरत बैठी थी जो हवेली की मालकिन आत्मा थी। उसके दोनों ओर दर्जनों कंकाल पहरेदार की तरह खड़े थे। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम आग से खेलते हो?
आग तुम्हें नहीं बचा सकती। ये हवेली मेरी है और अब तुम भी मेरे हो। राधिका चीखते हुए बोली, हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन औरत जोर से हंसते हुए बोली, यहाँ जो आता है वो कभी बाहर नहीं जाता, तुम्हारे दोस्त करण की तरह। ये कहते ही उसने हाथ उठाया और करण फिर से प्रकट हो गया। अब उसका शरीर आधा सड़ा हुआ और हड्डियां बाहर झांक रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अमित ने फिर से माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार माचिस की तीलियां गीली हो चुकी थीं और जल नहीं रही थी। उसकी आंखों में निराशा छा गई। तभी अचानक राधिका के दिमाग में आया कि मंत्र लिखे हुए थे हवेली की दीवारों पर, शायद वहीं इसे रोक सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, अमित उन मंत्रों को पढ़ने की कोशिश करो। अमित ने दीवार की ओर देखा जहाँ संस्कृत जैसे पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, ओम अग्नि स्वरूपाय नमः। जैसे ही उसने शब्द दोहराए, अचानक पूरा हॉल हिलने लगा। औरत ने गुस्से से चीख मारी, चुप रहो, ये मंत्र यहाँ नहीं चलेंगे। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अमित ने और तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। राधिका भी उसके साथ बोलने लगी। तभी सिंहासन के नीचे आग की लपटें उठने लगी और औरत का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। वो दर्द से चीखने लगी। कंकाल भी राख में बदलने लगे। करण भी तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और चीखते चीखते गायब हो गया। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी, क्योंकि अचानक पूरे हॉल की छत टूटने लगी और चारों तरफ आग फैल गई। राधिका और अमित ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वो फिर से उसी तहखाने में खड़े हैं जहां जंजीरें और हड्डियां पड़ी थीं। इस बार तहखाना और भी डरावना हो चुका था। अब वहाँ सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। सबकी आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। सब एक साथ बोले, तुम भाग नहीं सकते। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें हिलने लगी। राधिका डर से बेहोश हो गई। अमित ने उसे उठाया और बाहर का दरवाजा ढूंढने लगा। तभी तहखाने के बीच में जमीन फटी और उसमें से आग का दरिया निकल पड़ा। उसमें से वही औरत बाहर आई, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक था। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक लंबा भाला था। उसने जोर से कहा, तुम्हें मौत का स्वाद चखना ही होगा। और उसने भाला अमित की ओर फेंका। अमित किसी तरह बच गया, लेकिन दीवार टूट गई और वहां से एक गुप्त रास्ता दिखाई देने लगा। अमित ने हिम्मत जुटाकर राधिका को गोद में उठाया और उस रास्ते की ओर भागा। औरत और बाकी आत्माएं उनका पीछा करने लगी। रास्ता बहुत लंबा और अंधेरा था। दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमित लगातार भागता रहा। आखिरकार उसने देखा कि सामने हल्की रोशनी दिख रही है, जैसे कोई बाहर निकलने का दरवाजा हो। वो और तेज दौड़ा। पीछे से औरत की चीख गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन अमित ने पूरी ताकत लगाई और रोशनी की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही रात गहराने लगी और हवाओं की सनसनाहट तेज हुई, राहुल, मीरा और कबीर उस पुरानी हवेली के भीतर और गहराई तक बढ़ते गए। चारों तरफ की दीवारें अब और भी सड़ चुकी थीं, जिन पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से हाथ फेर कर छोड़ा हो। अचानक मीरा ने देखा कि दीवार पर लिखे शब्द धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटाकर फिर से लिख रही हो। शब्दों में लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। राहुल ने डरते हुए अपनी टॉर्च दीवार पर डाली तो देखा कि परछाइयां खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे दीवार से बाहर निकलना चाहती हों। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है ये घर जीवित है। तभी अचानक छत से जोर की आवाज आई और एक टूटी हुई झूमर भयंकर धमाके के साथ फर्श पर आ गिरा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और मीरा चीख पड़ी, लेकिन राहुल ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। मगर जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदरूनी हिस्से से जंजीरें निकलकर उसे जकड़ने लगी। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। तभी सीढ़ियों पर किसी औरत की परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसकी धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कबीर ने कांपते हुए मोबाइल निकाला ताकि वीडियो बना सके, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ खून के छींटे और टूटी हड्डियों की झलक दिख रही थी। तभी अचानक मोबाइल फट गया और उसका हाथ जल गया। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। तभी वो औरत परछाई से बाहर निकलकर उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके शरीर से काली धुआं जैसी धुंध निकल रही थी। उसने हाथ उठाकर जैसे ही हवा में इशारा किया, पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां टूटकर बिखर गई और दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? औरत ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया,
मैं वही हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया था, और अब तुम भी मेरे हिस्से बनोगे। रात के सन्नाटे में हवेली की दरारों से आती ठंडी हवा जैसे चेतावनी दे रही थी कि अब भी समय है, लौट जाओ वरना मौत तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन अनजानी जिज्ञासा इंसान को हमेशा अनहोनी की ओर खींच ले जाती है। और यही हुआ जब आरव, नेहा, कबीर और सिया ने उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और भीतर घुस गए। जैसे ही दरवाजा पीछे से बंद हुआ, अंधेरा और भारीपन अचानक चारों ओर फैल गया, मानो दीवारें ही सांस ले रही हों। हर कोना एक रहस्य से भरा था और सीलन की गंध उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। तभी कबीर ने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जिनमें विकृत चेहरे और खून से लथपथ परछाइयां दिखाई दे रही थी। सिया डरते हुए बोली, ये सब किसी पागल ने बनाया होगा। लेकिन तभी चित्रों में से एक का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी। नेहा चीख पड़ी, पर उसकी आवाज जैसे ही कमरे की छत से टकराई, दीवारें कराहने लगी। आरव ने घबराकर सबको बाहर निकलने को कहा, मगर दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ ईंट और पत्थर थे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि अब वे हवेली के कैदियों में बदल चुके हैं। तभी सीढ़ियों से चरमराहट की आवाज आई और नीचे उतरती एक औरत दिखाई दी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें काली गहराई जैसी। उसके हाथ में एक टूटी लालटेन थी जिसमें नीली लौ जल रही थी। उसने एक अजीब सी हंसी हंसी और बोली, तुम सब आ ही गए, अब खेल शुरू होगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सबकी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। अचानक कमरे में रखी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी और 12 बजते ही उसकी सुइयां टूटकर नीचे गिर गईं। तभी छत से खून की बूंदें टपकने लगी और फर्श पर अजीब प्रतीक बनने लगे। कबीर ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों फंसाया है? औरत ने पास आकर धीरे से फुसफुसाया, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जिसने भी यहाँ कदम रखा उसकी आत्मा कभी यहाँ से नहीं जा सकती। उसके बाद उसने हाथ हिलाया और अचानक नेहा की आंखों के सामने उसके बचपन का एक दृश्य उभर आया, जिसमें वो अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी और खिड़की से कोई अदृश्य चेहरा उसे घूर रहा था। नेहा घबराकर पीछे हट गई, लेकिन वो दृश्य उसका पीछा करने लगा। सिया ने उसकी बांह पकड़कर खींचा, मगर उसी समय दीवार से कई हाथ निकलकर नेहा को पकड़ने लगे और उसे अंदर खींचने लगे। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। आरव और कबीर ने पूरी ताकत से खींचकर उसे छुड़ाया, मगर जब तक उसे वापस लाए उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अब वो किसी और के नियंत्रण में थी। अचानक नेहा ने एक अजीब आवाज में कहा, अब अगला कौन? ये देखकर सबके होश उड़ गए और तभी रात के आखिरी पहर में हवेली की पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली कि शायद अब बुराई खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी हवेली की टूटी खिड़की से वही औरत का साया धीरे धीरे बाहर आया और पास के जंगल में गायब हो गया। पीछे सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रही, जो बता रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हर उस इंसान का पीछा करेगी जो इसे अकेले देखने की गलती करेगा।